अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर हम लोग ना अपनी एक्सरसाइज जो है ना 5.4 जो है ना उसको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो है ना कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों ने वीडियो के एंड तक ना मेरे साथ रहना है। चैनल को ज़रूर यार आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। अच्छा, सबसे पहले इस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें देखो ए की वैल्यू दी है, साथ बी की वैल्यू दी है। दो क्वेश्चन उसने पूछे हुए आपसे। उसने कहा जी एक तो ए क्रॉस बी फाइंड करें और एक बी क्रॉस ए फाइंड करें। बहुत आसान है। ए क्रॉस बी में पहली रकम ए है और दूसरी रकम बी है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? पहली रकम ए है, दूसरी रकम बी। सबसे पहले आपने इसका पहला लफ्ज़ ले लेना, ये वाला। ए को सी से मल्टीप्लाई करवाना है, ये देखें। यानी ए और सी को इकट्ठा लिख देना है ऐसे कोमा लगा के। फिर ए और डी ऐसे, यानी पहले ए को इन दोनों से, अब बी की बारी। फिर बी को सी से, ये देखें। और फिर बी और डी ये इकट्ठे लिख देना है। बस ये मल्टीप्लिकेशन होगी, सिंपल। अब बी क्रॉस ए में क्या होगा? पहली रकम बी है, दूसरी रकम ए। अब इधर से उधर जाना है। तो सबसे पहले ये पहला लफ्ज़ है, सी को ए से, फिर सी को बी से। ये देखें, सी को ए से, सी को बी से। फिर डी को, फिर डी को ए से और डी को बी से। ये देखें, डी को ए से और डी को बी से। ये देखें, ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको इकट्ठा कर दिया। बस ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो गई है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो भी बहुत आसान है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ही। सबसे पहले ये ए है और बी, तो उसने कहा है सबसे पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड करें। पहली रकम ए रखें, फिर बी। तो फिर इसी तरह ये पहला लफ्ज़ है, ठीक है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इसको इससे करवाएं। मल्टीप्लाई नहीं करवाना, यानी इकट्ठा लिखना है। पहले इसको इसके साथ लिखें, फिर इसको इसके साथ लिखें। ये देखें, पहले इसको इसके साथ लिखा, फिर इसको इसके साथ लिखा कोमा लगा के। फिर ये दूसरा लफ्ज़, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ये देखें, फिर ये लफ्ज़ है, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ये देखें, यानी 4 को हम लोगों ने क्या किया? -1 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ। ये ख़त्म हो गया। अब वो कह रहा है जनाब बी क्रॉस ए लिखें। अब पहली रकम बी होगी और दूसरी रकम ए होगी। बी से ऊपर की जाना है, यानी ये पहला लफ्ज़ है, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। ये देखें, इसको इससे लिखा, फिर इसको इससे लिखा, फिर इसको इससे लिखा है। देखें, अब इसकी बारी। इसको इससे, ये देखें, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। यानी ये पहला लफ्ज़ था ना, तो जो पहला हो वहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब वो कह रहा है ए को ए से करें। ए को ए से करना है, यानी इसी को ही इसी से ही करना है। यानी सिंपल, अगर मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ, ए 0 2 और 4। अब वो कह रहा है ए और ए को करें, तो फिर वो यहाँ से ये पहला लफ्ज़ लें, ज़ीरो को पहले मिलाएं इससे, फिर ज़ीरो को मिलाएं इससे, फिर ज़ीरो को मिलाएं इससे। ये देखें, पहले ज़ीरो को ज़ीरो से मिलाया, ठीक है, फिर ज़ीरो को 2 से मिलाया, फिर ज़ीरो को 4 से मिलाया। ये देखें, ये काम मैंने कर दिए तीनों। फिर यहाँ से इसका दूसरा लफ्ज़ ले लें, फिर 2 को मिलाएं इससे, फिर 2 को मिलाएं इससे, फिर 2 को मिलाएं इससे। जिस तरह आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखें ये भी होगी। फिर इसको 4 को मिलाएं इससे, 4 को मिलाएं इससे, फिर 4 को मिलाएं इससे। ये देखें, ठीक है, 4 को 0 से मिलाया, फिर 4 को 2 से मिलाया और फिर इस 4 को 4 से मिला दिया, इस तरह से। अब वो नीचे कह रहे हैं कि बी को बी से कर दें। ठीक है, तो मैं फिर एक और बी यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेता हूँ। -1 है एक और साथ में 3। बहुत आसान है, यानी पहले यहाँ से इसका पहला लफ्ज़ ले लेना है, इसको मिलाना है इससे। ये मिला दिया मैंने, ठीक है जी। उसके बाद फिर इसको पहले इससे मिलाया था, अब इसको मिलाना है आपने इससे। ये देखें, अब ये दूसरा लफ्ज़, इसको मिलाएं इससे। ये देखें, फिर इसको आपने मिलाना है इसके साथ। यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना ये भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे देखें दो वैल्यूज़ हैं जो आमने सामने हैं। उसने कहा ये a-4 बराबर है इस 2 के और ये b-2 बराबर है इस 1 के। यानी कोमे से इधर वाली रकम और इस तरह भी कोमे से इधर वाली रकम ये बराबर है, यानी a-4 बराबर है 2 के। ये मैंने लिख दिया। ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इधर ही रहा, उधर 2 था, ये -4 उधर जाके +4 हो गया, ए इधर ही रहा, 4 और 2 6 हो गया। अब वो कह रहा है कोमे से इस तरफ वाली रकम ये बराबर है कोमे के इस तरफ वाली रकम के, यानी ये रकम बराबर है इस तरफ, b-2 बराबर है इस 1 के। ये देखें, b-2 बराबर है 1 के।
बी इधर ही रहा, 1 ऐसे था, -2 था, इधर आके +2 हो गया, बी इधर ही रहा, 2 और 1 3, ये की वैल्यू आ गई और ये बी की वैल्यू आ गई, सिंपल। उसके बाद इसी का पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो उसको हम लोग अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, कॉमे से इस तरह वाली रकम ये बराबर है कॉमे से इस तरह वाली रकम के, यानी 2a + 5 बराबर है 7 के, मैंने लिख दिया, फिर लाइन लगा दी दरमियान में। कॉमे से इस तरह वाली रकम क्या थी 3, वो लिखी, बराबर है इधर कॉमे से इस तरह वाली रकम क्या थी b-4, वो लिख दी। इस तरह 2 इक्वेशंस बन गई, दोनों को हल कर लें। 2a इधर ही रहा, 7 इधर था, ये +5 था, उधर जाके -5 हो जाएगा। ये 2a वैसे ही 7 में से 5 निकाल दें, ठीक है, तो हम लोगों के पास 2 रह जाता है। अब ये a इधर ही रहा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 इसके नीचे आकर डिवाइड हो गया, देखें 2 से ख़त्म हो गया, आंसर रह गया 1। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। b फाइंड करना है, b इधर ही रहा, ये -4 था, इधर आके क्या हो गया +4 हो गया, ये b इधर ही रहा, 4 और 3 7, ये b की वैल्यू भी आ गई। इस तरह हम लोगों का पार्ट नंबर 2 जो है ना ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर भी यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है ना, इसको अगर आप देखें वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे कॉमे से इस तरह वाली जो रकम है, ठीक है, कॉमे से इस तरह वाली जो रकम है ये वाली, ये बराबर है कॉमे से इस तरह वाली रकम के, यानी 3 - 2a बराबर है a-7 के, ये देखें। फिर लाइन लगाएं दरमियान में, कॉमे से इस तरह वाली रकम क्या आती b-1, और ये बराबर है कॉमे से इस तरह वाली रकम की जिसका नाम है 2b + 5, यानी b-1 बराबर है इस रकम के। ये मैंने इक्वेशन बना दी एक। अब हल कर लें, a वालों को एक साइड पे कर लें, ये a इधर ही था, ये -2a था, इस तरफ आके +2a हो गया, ये 3 था, ये -7 था, इधर आके +7 हो गया। 1a और 2a कितना हो गया 3a, 7 और 3 10 हो गया। अब क्योंकि a फाइंड करना है, a इधर ही रहेगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो 3 इस 10 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। इधर भी कुछ इसी तरह ही करेंगे, ठीक है, यानी ये रकम बराबर है इस रकम के, ये देखें। अब ऐसे ही ये 2 भी इधर ही रहा, ये प्लस भी था, इस तरफ आके ये माइनस भी हो जाएगा, ये -1 था इधर, ये +5 इस तरफ आके -5 हो जाएगा। 2b में से एक भी निकाल दें तो एक ही b रह जाएगा, और -1 और -5 हो जाएगा -6, ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, उसने यहाँ पे बोला हुआ है कि फाइंड द सेट्स, यानी उसने आपसे पूछा हुआ है कि जनाब सेट्स बता दें, ठीक है। ये देखें, फाइंड द सेट्स x एंड y, यानी x के सेट्स बता दें और साथ ही साथ एज वेल एज आपने y के सेट्स बनाने। यानी कि सिंपल, अगर उसने कहा है कि x को मल्टीप्लाई किया हमने y के साथ और ये रकमें आई, ये रकमें आई हुई हैं 4, तो इसमें से वो आपसे पूछ रहा है कि x क्या है और y क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है ये जो पहली रकम होती है ना, ये x होती है, ये वाली, यानी a b c और d, ये हमारी x के सेट है। और ये जो अगला लफ्ज़ होता है ये और ये सारे y हैं। तो अब क्योंकि ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो 4 a हैं, चारों में से एक ही सब कॉमन है, तो लिहाजा a की a लिख लेंगे कि y जो है ना, y की वैल्यू क्या थी a थी। देखे ना, इनको जब मल्टीप्लाई किया तभी ये बना ना। देखो, a को a से मल्टीप्लाई किया ये बना, a को b से किया ये बना, a को c से किया ये बना, ठीक है, और a को d से किया तो ये बना, ठीक है, बहुत सिंपल। तो बस ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देना। उसके बाद हम लोगों का एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, दोबारा फिर उसने यहाँ पे दी हुई है, एक्स के आपके मेंबर उसने दे दिए हैं, एक्स के मेंबर ये थे, वाई के मेंबर ये थे। तो उसने ये कहा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि अगर एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करवाएं तो कितने नंबर बनते हैं, ठीक है जी। एक्स में कितने नंबर हैं, देखें, एक्स को जब वाई से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स के मेंबर कितने थे 1 2 3, तो x के बराबर क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, y के मेंबर कितने थे 1 2, क्योंकि उसने कहा ना आगे y के मेंबर कितने थे 2 थे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब नीचे यहाँ पे उसने कहा y को x से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि उनके मेंबर्स को, तो y के मेंबर कितने थे 1 2, वो लिखा, मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लाई, x के मेंबर कितने थे 1 2 3, वो लिख दिया, बराबर 3 2 6 आ गया। फिर ऐसे उसने कहा x को x से मल्टीप्लाई करवाएं। अब x के मेंबर कितने थे 1 2 3, तो जाहिर है मैंने x की जहाँ पे वैल्यू कितनी लिखी 3,
मल्टीप्लाई, फिर इस एक्स की वैल्यू भी कितने एलिमेंट कितने थे 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास आंसर जो है ना वो 9 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन और साथ में एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे चले जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अल्लाह हाफिज़।